जिसका था सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी के स्पेशल 29 नाम सामने आ गए हैं। बिना लाग लपेट के सबसे पहले वो 10 बड़े नाम आपको दिखाते हैं जो पहली लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रवेश वर्मा, रमेश विधूरी, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान, अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार आनंद। इन नामों में सबसे अहम है नई दिल्ली की सीट, वो सीट जिसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली के सीएम की सीट कहा जाता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस सीट से आपके उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। अब एक पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतार दिया है। प्रवेश वर्मा काफी समय से इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे। जब उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों का जोश हाई हो गया। ने मेरे ऊपर में विश्वास जताया, उसके लिए मैं मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल को भागने मत दीजिएगा। वर्मा जो नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके आवास पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हैं जो तिलकोत्सव कर रही हैं। इसके अलावा उनको धागा बांध रही हैं। ये वो महिलाएं हैं नई दिल्ली क्षेत्र की जो उनके आवास पर आई हैं। और भले ही इस लड़ाई से पहले प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों का जोश हाई हो, लेकिन नई दिल्ली का चुनावी दंगल आसान नहीं होने वाला है। साल 2013 से अरविंद केजरीवाल लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। 2013 में पहली बार तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को केजरीवाल ने चुनाव हराया था, जबकि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दिल्ली से दो बार सांसद रह चुके हैं। 2004 और 2009 में पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित सांसद रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। जो भी हो, यह तय है कि इस बार नई दिल्ली की जंग जोरदार होने वाली है। एक तरफ केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ दो हाई प्रोफाइल उम्मीदवार। सरकारी कर्मचारियों से भरी इस सीट पर जनता का मूड क्या होगा, देखना दिलचस्प है। चुनाव दिल्ली का है तो नई दिल्ली इस चुनाव की हॉट सीट है, क्योंकि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को यही से टिकट दे दिया है। तो नई दिल्ली की पिक्चर अब यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली के दो पूर्व सीएम शीला दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा मैदान में हैं। दोनों दिल्ली के लिए पुराने हैं, दोनों दो बार दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं। 2013 में नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल जॉइंट किलर कहलाए। संदीप दीक्षित उसका बदला लेने के लिए बेताब थे, तो वहीं प्रवेश वर्मा कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी सबसे टफ लड़ाई उन्हीं से करवाएगी। वो नई दिल्ली सीट पर पहले ही प्रचार शुरू कर चुके हैं। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई फिक्स होने के बाद प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने क्या कहा। केजरीवाल तो पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो हमको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से वो सीट छोड़कर भागे ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। दिल्ली में यमुना मैया को मैला कर दिया, हमारी हवा को और ख़राब कर दिया। पहले वो अकेले खांसते थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई, पूरे दिल्ली खांस रही है। जमीनी स्तर पर बीजेपी उस तरीके से लड़ती नहीं दिख रही है जो कांग्रेस लड़ती रही है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, या शायद उनका जैसे पुराना होता है कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत ले, ऊपर मोदी जी बने रहें। आपको याद होगा इनका एक ऐड भी आता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो कभी कभी ये शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सही में गंभीर है कि नहीं है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे।
अब देखिए, नई दिल्ली सीट के बाद दिल्ली की दूसरी बड़ी जंग कालकाजी सीट पर तय हो गई है। मुकाबला यहां पर भी जोरदार होने वाला है। कालकाजी से दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी यहीं से उम्मीदवार है। 2015 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस ने यहां पर अलका लांबा को उतारा है और अब बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी में उतारकर लड़ाई को जोरदार बना दिया। मुख्यमंत्री आतिशी का यह दूसरा चुनाव है। 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी को पिछला लोकसभा टिकट नहीं मिला था, लेकिन दिल्ली में उनका वोट बैंक है और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें आतिशी को हराने का टास्क दिया। अलका लांबा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आकर वापस कांग्रेस में ही वो लौटी थी। पुरानी छात्र नेता भी रही हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने इस चुनाव में कोई आपदा की स्थिति है? जनता पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार बनाएगी और आतिशी जी को जैसे जमुना पार में लोगों ने यहाँ भेजा, तब यहाँ से उसको बस में बिठाकर और दोबारा कनाडा अमेरिका भेजना से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए पार्टी नेतृत्व में मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने हमें दिल्ली में इस काम के लिए भेजा। एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार में शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था। दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। विकल्प मैं फिर कह रही हूँ, विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? तो अब नई दिल्ली और कालकाजी के बाद आपको जंगपुरा की जंग बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर के नेता को बीजेपी और कांग्रेस ने घेरा है। आतिशी के सीएम बनने से पहले मनीष सिसोदिया पार्टी में नंबर 2 थे, लेकिन अब नंबर 3 है। सिसोदिया ने इस बार सीट बदली। पटपरगंज से जंगपुरा वो शिफ्ट हो गए तो बीजेपी ने कांग्रेस से अपने पाले में आए 3 बार के विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा को सिसोदिया के सामने उतार दिया। हालांकि मारवाहा पिछले 3 चुनावों से जंगपुरा में नाकाम साबित हुए, लेकिन मारवाहा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी का यह दावा है कि वो इस बार सिसोदिया को जंगपुरा की जंग में फंसा देगी। कांग्रेस ने भी फरहाद सूरी को यहां से उतारकर सिसोदिया की आपदा में इजाफा किया हुआ है। ये वही फरहाद सूरी हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी ने पैसे देकर कांग्रेस से मैदान में उतरवाया है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जीतने से ताकि वो रोक दे। लड़ाई फिक्स होने के बाद तीनों ने क्या कहा, अब आपको वो सुना देते हैं। नौजवानों की माताओं की, नौजवानों के पिता की इसको बद्दुआ मिली है। जब वो घर आकर पीकर झगड़ा करते हैं, वो बद्दुआ किसको जाती है? इसको गई है। तो लोग तरसेंगे क्योंकि 12 साल में सिंगल सड़क नहीं बनी, सीवर नहीं बदली हुए, जिससे कि आज लोग गंदा पानी पी रहे। कांग्रेस में और आप में चल रही है कि दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे को। ये लड़ाई है। 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में आ रही है, ये आज लिख लो। सिसोदिया साहब की तरह बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं कटआउट्स लगा दूं करोड़ों रुपए के, और मैं अभी से ही बहुत सारी गाड़ियां अनाउंसमेंट के लिए लगा लूं। मेरा जो तरीका है वोट मांगने का, मैं डोर टू डोर जाता हूं। लोग इन दोनों पार्टियों से इस कदर परेशान हैं। जब लोग परेशान होते हैं, ये याद रखिए, तो पार्टी और कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ता है, मगर लोग भी उसके लिए इलेक्शन लड़ते हैं, याद रखिए। केजरीवाल जी को शिक्षा का काम दिया, एजुकेशन ठीक हो गई। हेल्थ का काम दिया, बिजली का काम दिया, 24 घंटे बिजली आने लगी, हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई। तो केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जो काम दिए वो अच्छे होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी को पुलिस की व्यवस्था दी थी, पुलिस में चारों तरफ में अपराध बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता खुद विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की। वो कैसे सोच सकती है भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा का काम देने के लिए, स्वास्थ्य का काम देने के लिए, बिजली पानी का काम देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।